Good morning, students. Let's continue our 8th chapter, Devotional Paths to the Divine. इसमें हम लोगों ने पढ़ा दैट गॉड इज़ द सुप्रीम पावर। उसकी हम अलग अलग तरीके से इबादत करते हैं। हिंदू अलग तरीके से, फिर जो इस्लाम के लोग हैं वो अलग तरीके से, जो बुद्धिस्ट थे वो अलग तरीके से, जैन जो थे वो अलग तरीके से। ये आज हम पढ़ेंगे नादपंथीज, सिद्धास एंड योगीज। A number of religious groups that emerged during this period criticized the ritual and other aspects of conventional religion and the social orders using simple logical arguments. अब करीब इस पीरियड में एक ऐसा ग्रुप सामने आया जो कि ये जो लोग समाज में रीति रिवाज मान रहे थे, धर्म को मान रहे थे, सोशल डिफरेंसेस रखे हुए थे, तो उन्होंने इसके ऊपर जो है वो क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया, कटाक्ष करना शुरू कर दिया और आर्ग्यूमेंट किए, लॉजिक लाए कि ये जो कह रहे हैं इसके पीछे क्या लॉजिक है। Among them were नाथपंथीज, सिद्धाचार्यस एंड योगीज। इसमें से कौन से थे? जो कुछ नाथपंथी थे, कुछ सिद्ध आचार्य थे और कुछ योगी थे। अब ये क्या कहते थे कि अगर हमें इस दुनिया में अल्टीमेट रियलिटी को जानना है तो हमें अपने आप को भगवान के साथ एक करना होगा, यानी कि ये जो आत्मा है ये भगवान की है। तो हमें जो सॉल्वेशन है वो तभी मिल सकती है जब हम मेडिटेशन करेंगे, यानी कि मोक्ष हमें तभी मिलेगा जब हम मेडिटेशन करेंगे। तभी हम मेडिटेशन के ज़रिए भगवान के साथ, भगवान का ही अंश है ये आत्मा, तो इसके साथ मिलकर एक हो सकते हैं, जो कि हमारा मकसद है। अब उन्होंने कहा कि ये चीज़ कैसे की जाती है? प्रैक्टिस के ज़रिए। किसके ज़रिए? प्रैक्टिस के ज़रिए। किसकी? कौन सी प्रैक्टिस करनी? योगासन्स की, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करनी है। और मोस्टली ये जो ग्रुप है इसमें लोअर कास्ट के लोग आते थे, क्योंकि जो धार्मिक जो ग्रुप है ना, जो समुदाय थे, उन्होंने इनको लोअर कास्ट समझा हुआ था और मंदिरों में नहीं जाने देते थे, समाज से, उस समाज से दूर रखा हुआ था। तो इसलिए मैक्सिमम लोग जो हैं वो इस तरफ आने लगे कि भगवान तो एक है, चाहे वो अपर कास्ट का है चाहे वो लोअर कास्ट का है। तो उन्होंने इस रास्ते को अपनाया। Their criticism of conventional religion created the ground for devotional religion to become popular force in North India. ये नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर हो गया। उसके बाद है इस्लाम एंड सूफीज़म। द संत्स हैड मच इन कॉमन विद द सूफी। अब ये जो संत थे इनकी बहुत सारी चीज़ें कॉमन थी सूफीज़ के साथ। वो भी ये जो उनके जो बिलीव्स थे ना, एक दूसरे के बिलीव्स वो अपनाते थे, इन्होंने अडॉप्ट किए थे। सूफी वर मुस्लिम मिस्टिक्स। ये जो सूफीज थे ये मुस्लिम मिस्टिक्स थे। दे रिजेक्ट आउटवर्ड रिलीजियसिटी एंड एक्सरसाइज लव एंड डिवोशन टू गॉड। ये जो कहते हैं ना मंदिर में जाके पूजा करना, ये करना वो करना, उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल ही नकार दिया, रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये चीज़ कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भगवान से प्यार करो। भगवान एक है, अल्लाह एक है और सिर्फ उसी से प्यार करो, उससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं है। तो जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उन सबको ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए। अब ये जो इस्लाम है इन्होंने स्ट्रिक्टली जो कहा है कि गॉड जो है वो सिर्फ एक है। उन्होंने एक बात पर ज़्यादा स्ट्रेस दी है, एक बात का ज़्यादा प्रसार किया है, दैट गॉड इज़ वन। वो अलग अलग नहीं है, जैसे कोई देवी देवते अलग हैं, ये अलग है, वो अलग है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, गॉड जो है वो सिर्फ एक है, वो अलग अलग नहीं है।
करीब 8th-9th सेंचुरी के आसपास जो ये जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, जो धर्म के बारे में, धर्म की जिनको हम जानकार कहते हैं, इन्होंने जो पवित्र कानून है शरीयत का, थ्योरी ऑफ इस्लाम, इसके अलग अलग हिस्सों को डेवलप किया, लोगों में इसका प्रसार किया। Sufis provided it with an additional dimension that favor a more personal devotion of God। और इन्होंने मतलब इसको इस तरीके से इसका प्रसार किया कि मैक्सिमम जो लोग हैं वो डिवोशन ऑफ गॉड, सिर्फ भगवान के प्रति ही भक्ति करना, कि वो अपना सब कुछ समर्पण कर दे गॉड को। द सूफी ऑफन रिजेक्ट द इलेबरेट रिचुअल्स एंड कोड ऑफ बिहेवियर। और उन्होंने ये जो रिचुअल्स हैं, ये जो रीति रिवाज हैं, इन सब को उन्होंने रिजेक्ट किया है, इन सब को उन्होंने मानने से मना कर दिया। सिर्फ उन्होंने ये कहा कि आपका जो बिहेवियर है वो अच्छा होना चाहिए। अगर आप प्यार करोगे सबसे तो गॉड जो है वो आपसे प्यार करेंगे। थैंक यू।